जरा सुनिएगा। ये जो सैलाब आ गए हैं, ये सब कुछ भारत का किया धरा है। तो भाई तुमने तो उनका सांस रोकना था पानी के ऊपर। वो सांस अब तक कैसे चल रहा है भारत का, अगर वो ये सब कर रहा है? तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। आप पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा सांस बंद ही ना कर दें कहीं, इसलिए पानी छोड़ दो। और अब इतना पानी छोड़ा उन्होंने, इतना पानी छोड़ा है कि हमारा सांस बंद हो रहा है। पानी बंद करते हैं तब हमारा सांस बंद होता है, पानी छोड़ते हैं तब भी हमारा ही सांस बंद होता है। इमरजेंसी हालात के अंदर पाकिस्तानी फौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर बनी हुई है। हमारा पंजाब नाज़रीन डूब चुका है। ये भारत का आबी हमला है। नदी नालों और दरियाओं में हालिया तुग़यानी को मैं मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना नहीं मानता। असल कसूरवार तो इंडिया है। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं है कि आप लोगों ने सारा का सारा पानी पूरा पाकिस्तान में धड़ाधड़ भेज रहे हैं और यहाँ पर जो है वो सब छबड़ छबड़ कर रहे हैं? तो भारत को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान को मारने के लिए जंग की जरूरत नहीं है, ये तो पानी में डूब जाएगा पूरा मुल्क। आपको पता है कि भारतीय फिल्मों में ये डायलॉग अक्सर बोला जाता है कि तमाम भारतीय अगर एक एक मग भी भर के पानी का भी फेंक दे तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। भारत ने इसको अब लिटरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को इंडिया से पूछना चाहिए कि तुम तो सिंतास माहिदे को मानते ही नहीं थे, फिर अब सतलुज, रावी और ब्यास से पानी के रेले क्यों छोड़ रहे हो? जो पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, ये नाज़रीन बिफर गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनके ऊपर जो डैम्स थे, इंडिया ने उनके तमाम तर गेट्स, दरवाजे खोल दिए हैं और फ्लो है पानी का जो कि बिल्कुल बहाए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कल तक पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। लेकिन आज जब भारत ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान फिर रो रहा है। भारत ने पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान इस समय मानसूनी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। देश में बारिश और उसके चलते आई बाढ़ की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 700 के पार कर गई है। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है, लेकिन बाढ़ ने पंजाब को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। इन सब के बीच पाकिस्तान में इस आपदा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। सिंधु जल सिंधु के सत्कृत किए जाने के बाद आई इस बाढ़ के लिए पाकिस्तानी मीडिया भारत से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान को मारने के लिए जंग की जरूरत नहीं है, ये तो पानी में डूब जाएगा पूरा मुल्क। आपको पता है कि भारतीय फिल्मों में ये डायलॉग अक्सर बोला जाता है कि तमाम भारतीय अगर एक एक मग भी भर के पानी का भी फेंक दे तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। भारत ने इसको अब लिटरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि हम अपने डैम बनाते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, जब बारिशों का सीजन और सारा कुछ आएगा बंद खोल देंगे इस एक्सक्यूज में कि देखें जी बारिशें हो गई, हमारे डैम भर गए हैं। तो पाकिस्तान को जब पानी चाहिए होगा पानी रोक लो, जब नहीं चाहिए होगा खोल दो, और ऐसे ही पाकिस्तान की मीशत का सत्यानाश कर दो। एक ऐसा मुल्क जो चलता ही ज़राअत पर है, क्या उसकी ज़राअत की तबाही नहीं निकल जाएगी? ऐसे गलत मौके पे पानी आ जाए, जब चाहिए हो तो ना हो। तो कहाँ गए वो लोग जो ये दावे करते हैं तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हालात ये हैं कि आज पूरा पंजाब डूबा हुआ है और यहां से चूं तक नहीं निकल रही। एक दो हुकूमती वजीर बस कह रहे हैं जी ये भारत की आबी जारियत है, भारत ने गलत टाइम पे पानी खोला है, जबकि पता ये चल रहा है कि भारत ने इनको इन्फॉर्म किया था कि हमें खोलने पड़ेंगे अपने बांध, हमारा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, हमें खोलना पड़ेगा। तो इनको इन्फॉर्म भी भारत ने किया था, वो बता बता के इनको मार रहा है और इनमें जुर्रत नहीं है कि कुछ करें। और एक पागल शख्स ने ब्रसल्स में खड़े होके या अमेरिका में बैठ के कहा कि अगर इंडिया डैम बनाएगा तो जब उनके डैम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो हम उनको मिसाइल मार के तबाह कर देंगे। क्या आपको अंदाज़ा है कि जब डैम तैयार हो जाएगा पानी से भर जाएगा, और अगर ये मिसाइल मारेगा तो वो किधर जाएगा पानी? आपको अंदाज़ा है? चलें मैं आपको गैस देता हूँ, आप खुद ही बता दें मुझे कि इंडिया डैम बनाएगा हमारे दरियाओं पे, हम मिसाइल मार के उसको बंद तोड़ देंगे, वो पानी किधर जाएगा? गैस कर लें खुद ही। तो एक ऐसा पागल जो खुद कुछ हमला करना चाहता है, ऐसे ही है कि हम जिस दरख्त की शाख पे बैठे हैं उस शाख को इधर से काटना शुरू कर देंगे। हमारा ये होना चाहिए था कि हम उन्हें डैम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं बनाने देंगे, बना ले इंडिया, हम बाद में जब बन जाएगा तो फिर तबाह कर देंगे। मजाक है? इतना आसान है ये सब करना। आप उनका डैम तबाह करेंगे तो उनके पास मिसाइल नहीं है, वो आपके डैम नहीं तबाह करेंगे, आपके हैं ही चंद, उनके तो बहुत ज़्यादा हैं। उनके एक डैम की तबाही से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उल्टा सैलाब भी किधर आएगा ये आप लोगों को पता है। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो आपको पड़ेगा कि वो फिर कहेंगे जी
भारत के डैम पे आपने हमला किया है, पानी के ऊपर हमला करना ऐलान जंग है, गैर कानूनी है। तो जब आप उनके पानी पे हमला करेंगे, क्योंकि डैम बन गया तो बन गया, आपने पहले रोकना है। बन गया तो वो कहेंगे जी हमारे डैम पे हमला किया, अब हम इनके सारे डैम तबाह करेंगे, फिर क्या होगा? हम तो डैमों के बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते, हमारे पास तो कोई स्टोरेज है ही नहीं। तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना भारत से डील करने की, ना पाकिस्तान की मैशत को ठीक करने की, और ना इमरान खान से मामला तय करने की। इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। इंडिया का पानी छोड़ने का मामला ऐसे बताया जाता है हमें जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर को बम मार दिया है। मुझे एक बात बताइए, आपको बड़ा सख्त बाथरूम आया हो तो आप क्या करते हैं? रोक सकते हैं? कितनी देर रोक लेंगे? आपको जाना पड़ेगा ना, माजरत इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन फ्लड का भी मामला ऐसा ही होता है। जब पानी पहाड़ों के ऊपर बहुत शदीद बारिश होगी या तुगयानी होगी पीछे और पानी आएगा ऊपर से, तो इंडिया उस पानी को क्या क्या कर रहे, स्ट्रॉ डाल के पी लेगा? छोड़ेगा ही ना। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं उनकी कारगुजारी ये है कि हर चीज़ को नेगेटिव, और उनके यहाँ भी ऐसा ही है, उनके यहाँ पाकिस्तान को नेगेटिवली पेश किया जाता है, हमारे यहाँ इंडिया को, बजाय ये बताने की कि इंडिया के अंदर पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया और अब वहाँ से खबर ब्रेक ऐसे होनी चाहिए कि पानी का लेवल ऊपर हो गया और डैम्स फिल हो गए हैं और अब स्पिल वे खुल गए हैं और अब सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा। बजाय ये कहने के ये कहा जाता है इंडिया ने रातों रात पानी खोल दिया है। भाई क्या पानी पी जाएं इंडिया वाले? जब पानी उनकी कैपेसिटी, उनकी औकात से ऊपर हो गया तो वो खोलेंगे ही खोलेंगे, और वो किधर ले जाएंगे उस पानी को? पानी को 10 लीटर पानी तो है नहीं किसी बाल्टी में डाल के ले जाएंगे। अगर वो ले जा सकते होते तो आपके ये सारे जो दरिया 3-4 आपके पास आ रहे हैं, इनका पानी वो पी चुके होते। सिंतास वगैरह वो कहते हैं हमने बंद कर दिया। पानी को इतनी जल्दी कोई शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, खोल दिया। हमेशा उसकी कॉनोटेशन एक नेगेटिव, एक जालिम, जुल्म करने वाले मामले के साथ जोड़ी जाती है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया पानी छोड़े ना तो और किधर को ले जाए। ये भारत का आबी हमला है। नदी नालों और दरियाओं में हालिया तुगयानी को मैं मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना नहीं मानता। असल कसूरवार तो इंडिया है, जो मौसम के बदलते हुए पैटर्न को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। इसी ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक पानी ज़ख़ीरा करने की अपनी सलाहियत नहीं बढ़ाई है। आप इनकी नलायकी देखें कि रावी, सतलुज और ब्यास के सैलाबी रेलों ने इंडियन पंजाब में दर्जनों बंद तोड़ डाले हैं। सरहद पार हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर आब है। सैकड़ों आबादियाँ पानी में डूब चुकी हैं और अब ये पानी नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और कसूर में तबाही मचा रहा है। सिंतास मुआहदे के तहत इंडिया को मिलने वाले तीनों दरिया पाकिस्तान के वसी इलाके को बर्बाद कर रहे हैं। अपने सामने आने वाली हर शय को बहाते हुए ले जा रहे हैं। पाकिस्तान को इंडिया से पूछना चाहिए कि तुम तो सिंतास मुआहदे को मानते ही नहीं थे, फिर अब सतलुज, रावी और ब्यास से पानी के रेले क्यों छोड़ रहे हो? मोदी सरकार से सवाल तो होना चाहिए कि तुम तबाही में तो ज़बरदस्ती हमें हिस्सेदार बना लेते हो, लेकिन खुशहाली में साझेदारी क्यों नहीं करते? इनसे जवाब तो लेना चाहिए कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर हम सैलाब की पेशगी इतला ही दे सकते तो फिर साल के बाकी 11 महीने इस भाव पे हमारा हक क्यों नहीं तस्लीम करते? ये कैसी साझेदारी है? ये कैसी शराकतदारी है? ये कैसी हमसाईगिरी है? ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि सैलाबी लहरों पर तो हमारा बराबर का हक तस्लीम किया जाता है, हमारे हिस्से से ज़्यादा सैलाबी पानी हमारे यहाँ भेज दिया जाता है, लेकिन बहाव अगर मामूल पे हो तो फिर हमें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया